अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। GHMC में इंतखाबी मुहिम का पुरअमन इख्तिताम, 2 फरवरी को रायदही के इंतजामात मुकम्मल। दो फरवरी को पोलिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पोलिंग मराकज के आसपास दफा 144, कमिश्नर पुलिस की मीडिया से बातचीत। हर शहरी अपने वोट का इस्तेमाल करें, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मशवरा, पीपल्स प्लाजा पर यूथ फॉर एंटी करप्शन प्रोग्राम में शिरकत। उनतीस फरवरी से तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास, मंसूबे जाती बजट में इजाफे का इम्कान। और मुसलमानों के साथ दूसरे तबकात की भी क़यादत करने अकबर ओवैसी को कांग्रेस तर्जुमान निरंजन का मशवरा। और अब खबरें तफसील से। GHMC कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। 2 फरवरी को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रायदही में जुमला 74 लाख से जायद वोटर्स हिस्सा लेंगे, जिसके लिए 7,802 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। 500 वोटों से कम वोट वाले 165 पोलिंग मराकज हैं। 1250 वोटों से ज्यादा वाले 522 मराकज हैं। हसास पोलिंग मराकज 1987 और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज 867। तशवीश वाले पोलिंग मराकज की तादाद 382 और खतरे वाले पोलिंग मराकज की तादाद 36 है। रायदही के लिए 46,545 अरकान का अमला काम करेगा। असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की तादाद 9,455 होगी। कमिश्नर ने बताया कि अब तक 80% वोटर स्लिप्स की तकसीम अमल में आ चुकी है और अब तक 2,17,28,200 रुपये जब्त किए गए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भवनलाल ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर यूथ फॉर एंटी करप्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बेहतर हुक्मरानी से लाजमी तौर पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की होगी। उन्होंने कहा है कि बेहतर हुक्मरानी से रिश्वत का खात्मा मुमकिन है। ये रैली पीपल्स प्लाजा से जलविहार तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने करप्शन हटाओ देश बचाओ नारे लगाते हुए हिस्सा लिया। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बल्दिया इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को रायदही और 5 तारीख को राय शुमारी के दौरान सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए 25,624 अमले को तैनात किया जा रहा है। दीगर अजला के पुलिस ओहदेदारों की भी खिदमात हासिल की जा रही है। हैदराबाद में 4,163 पोलिंग मराकज हैं, जिनमें 545 इंतहाई हसास पोलिंग मराकज की निशानदेही करते हुए इजाफी पुलिस को तैनात किया गया है। 24 फ्लाइंग स्क्वाड काम करेंगे। 16,364 अमला सिविल ड्रेस में तैनात रहेगा। 418 मोबाइल पार्टियां काम करेंगी और 127 स्क्रीनिंग फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। पोलिंग मराकज के 100 मीटर तक दफा 144 नाफिज रहेगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त इक़दामात किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा फोर्स लगभग 25,000 फोर्स इसमें डिप्लॉय होता है। ये पूरा तेलंगाना स्टेट के 10 डिस्ट्रिक्ट से पुलिस फोर्स इधर ड्रॉ किया है। इसके साथ ही साथ एनसीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स का डिप्लॉयमेंट भी होता है। ये ब्रेकअप को देखें तो ये सिविल फोर्स लगभग
16,000 की लगभग डिप्लॉयमेंट है और आर्म्ड रिजर्व या TSSP या आर्म्ड रिजर्व ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या हैदराबाद सिटी पुलिस ये लगभग 5,000 रैंक्स इसमें डिप्लॉय होता है और NSS 3,000, NCC लगभग 1,500, ये पूरा 25,000 25,000 की पुलिस फोर्स इसमें डिप्लॉय होता है और हमारे एरिया में हैदराबाद सिटी में सिटी पुलिस एरिया में ये 14 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, 4,163 पोलिंग स्टेशन हैं। ये इनके बंदोबस्त के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन में मिनिमम 2 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होता है। जो बिल्डिंग में मोर देन 1 पोलिंग स्टेशन रहे तो ये 2 पुलिस ऑफिसर्स के अलावा और एक्स्ट्रा फोर्स भी देते हैं और इसके साथ ही साथ 418 मोबाइल पार्टीज, 60 स्ट्राइकिंग फोर्सेस, 67 स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्सेस, 24 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 545 सेंसिटिव लोकेशंस में पिकेट्स और 232 हाइपर सेंसिटिव लोकेशंस, 80 शैडो टीम्स और 29 ट्रैफिक चेक पोस्ट ये बंदोबस्त में अरेंज किया है और ये पूरा पोलिंग स्टेशंस में जहां भी प्रॉब्लम होने का है इलेक्शन कमीशन की मदद से ये वेबकास्टिंग हो रहा है। ये पूरा वेबकास्टिंग 3,200 पोलिंग स्टेशन से वेबकास्टिंग जो हो रहा है ये हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट होता है। जहां भी कोई कंप्लेंट आए तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं क्या हो रहा है वो पोलिंग स्टेशन पे और पूरा मोबाइल पार्टीज जो भी पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो कैमरास भी दिया गया है। ये वीडियो कैमरास कोई भी एरिया में कोई आदमी असेंबल हो या कोई करने के लिए कोई गलत काम करने के लिए तैयार है तो उनको वीडियो लेके उन पर एविडेंस बेस्ड एक्शन लेने के लिए ये बहुत फायदा होगा। ये पूरा पुलिस टीम के साथ ये वीडियो कैमरास रखा गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 भाइयों ने 3 पार्टियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा और मशहूर फिल्म अदाकार चिरंजीवी ने यह तयकुन दिया था कि वो GHMC इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम के आखिरी दिन तक कांग्रेस पार्टी उनसे आस लगाए बैठी थी, लेकिन चिरंजीवी ने उन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेकर कांग्रेस को मायूस कर दिया। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई मशहूर फिल्म अदाकार और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण भी तेलुगुदेशम और बीजेपी के इत्तेहाद के हक में मुहिम चलाने वाले थे, लेकिन पवन कल्याण का भी इंतखाबी मुहिम के दौरान दूर दूर तक पता नहीं था। तेलंगाना के अपोजिशन कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए रिमार्क किया कि उन्होंने KTR को सिर्फ बल्दी नज्म नस्क का वजीर क्यों बनाया है, सीधे वजीर आला ही क्यों नहीं बना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला के इस फैसले से ये बात साबित हो चुकी है कि वो नाअहल हैं। उन्होंने कहा कि कल तक हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने का दावा करने वाले KCR ने अचानक डेलास शहर बनाने का ऐलान क्यों किया है। उन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेलास शहर से बेहतर है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना के बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि KCR ने सियासत में अपने पोते की भी बुकिंग करवा दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार से दूर रहने का ऐलान करने वाले KCR ने सिर्फ खुद इख्तिदार की कुर्सी हासिल की, बल्कि अपने बेटे, बेटी और यहां तक के भांजे को भी इख्तिदार का हिस्सा बना दिया और अब तो पोते को भी इख्तिदार में लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि तेलंगाना के जहदकारों को KCR ने दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार हासिल करने के लिए KCR घास खाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
किशन रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना को डिलास तो नहीं बना सकते, अलबत्ता तेलंगाना का खजाना जरूर खाली कर देंगे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रावण ने कहा है कि वजीर आला केसीआर सियासी पार्टी नहीं बल्कि ड्रामा कंपनी चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस ड्रामे में आंध्रा के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो गए हैं। ये दोनों मिलकर दोनों रियासतों के तेलुगु आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। केसीआर एक तरफ आंध्रा वालों को शैतान करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ केटीआर और लोकेश एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि नोट बराए वोट मामले पर भी केसीआर और चंद्रबाबू नायडू खामोश क्यों हैं। ये दोनों इंतखाबात के सामने एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क से भी गुरेज कर रहे हैं, जबकि इंतखाबात के बाद फिर से वो अपने अपने एजेंडे पर काम करने लगेंगे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ मुसलमानों की क़ियादत नहीं बल्कि दूसरे तबके की भी क़ियादत करें। वो चाहते हैं कि अकबर ओवैसी सिर्फ पुराने शहर तक ही महदूद ना रहे बल्कि पूरे शहर और हिंदुस्तान की क़ियादत करें और तमाम तबकात को साथ लेकर चलें और आगे बढ़ें और सबके लिए भलाई के काम करें। हम चाहते हैं आप पूरा शहर का लीडर बनो, सारा हिंदुस्तान का लीडर बनो, सब तबके के लोगों का लीडर बनो, सब तबके के लोगों के वास्ते आगे बढ़ो, उनके भलाई के वास्ते काम करो। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 29 फरवरी से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस और दीगर महकमे जात की जानिब से फंड्स को मुख्तस करने के सिलसिले में सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पता चला है कि इस बार के बजट में मनसूबा जाती बजट में इजाफा किया गया है। करीब 65,000 करोड़ का मनसूबे जाती बजट होगा। इसके अलावा इस बजट में सीएम के लिए भी 5,500 करोड़ का खुसूसी फंड्स मुख्तस किया जाएगा, जिसमें वजीर आला 5,000 करोड़ रुपये इंतहाई ज़रूरी कामों के लिए खर्च करेंगे, जबकि मजीद 500 करोड़ में हर कलेक्टर को 5-5 करोड़ रुपये अजला में ज़रूरी कामों के लिए खर्च करने के लिए मुख्तस किए जाएंगे। इसके अलावा हर वजीर को भी 25 करोड़ रुपये उनके अजला में खर्च करने की सहूलत फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता बजट इजलास में वजीर आला ने कहा था कि हर जिले का डिस्ट्रिक्ट कार्ड होगा, जिसमें जिले के कामों और इसके ज़रूरी फंड से मुताल्लिक़ तफसीलात मौजूद रहेंगी। बजट को क़तई शक्ल देने से पहले रियासत के चीफ सेक्रेटरी मुख्तलिफ महकमे जात के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों की कटौती के लिए मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मशहूर फिल्मी हिदायतकार दासरी नारायण राव ने इंतकाल की खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दासरी नारायण राव ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर उनके इंतकाल से मुताल्लिक़ खबर तस्वीर के साथ पेश की जा रही है। ये हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुड्डी मलकापुर इलाके में टिफिन सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसमें टिफिन सेंटर मुकम्मल खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े के बाद उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब आग बुझाने वाले टीआरएस कारकुनों से बीजेपी कारकुनों ने बहस व तकरार शुरू कर दी और उन पर ही आग लगाने का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा किया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जीएचएमसी में इंतखाबी मुहिम का पुरअमन इख्तिताम, 2 फरवरी को रायदही के इंतजामात मुकम्मल। दो फरवरी को पोलिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पोलिंग मराकज के आसपास दफा 144, कमिश्नर पुलिस की मीडिया से बातचीत।
ہر شہری اپنے ووٹ کا استعمال کریں، چیف الیکٹورل آفیسر کا مشورہ۔ پیپلز پلازا پر یوتھ فار اینٹی کرپشن پروگرام میں شرکت۔ 29 فروری سے تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس، منصوبے جاتی بجٹ میں اضافے کا امکان۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے طبقات کی بھی قیادت کرنے اکبر اویسی کو کانگریس ترجمان نرنجن کا مشورہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔